नमस्ते। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो आज आप देखोगे यहाँ पर बैंक निफ्टी की ओपनिंग हमें रेंज में ही मिली है। जिस रेंज में हम चाह रहे थे उसी रेंज में हमें बैंक निफ्टी की ओपनिंग मिली है, और जो पहली 5 मिनट की कैंडल है वो भी हमें यहाँ पर ग्रीन बनती हुई नज़र आ रही है। क्लियरली हमें दिख रहा है। तो हमने जो प्लान किया था कि किसी एक तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना चाहिए, तो वो जो ब्रेकडाउन है वो ब्रेकडाउन आ चुका था नीचे की तरफ, और उसके बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज हुई है। तो ऐसा हो सकता है हम एक अपसाइड मोमेंटम देखें। लेकिन जो मैं प्रिफरेबली पता है क्या चाह रहा था, जो हमने कल डिसाइड किया था कि हमें यहाँ पर ट्रैप ट्रेडिंग करना है। तो बेसिकली ट्रैप ट्रेडिंग के लिए मैं ये चाह रहा था कि एक कैंडल इसके नीचे पहले क्लोज हो जाए यहाँ पर, और फिर इस जोन में कहीं एक पॉजिटिव कैंडल हमें देखने को मिले, फिर हम एक बाइंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए। लेकिन अभी फिलहाल क्या हो रहा है, जो पहली 5 मिनट की कैंडल है उसने यहाँ के नीचे लो तो लगाया है, लेकिन ये क्लोजिंग अब ऊपर जाके कर रही है। तो यहाँ पर ये जो गैप फिलिंग है, यानी अब देखो 0.5 के आसपास का भी एरिया, ये लगभग फर्स्ट टारगेट रहता है। गैप फिलिंग के बाद हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए, बट अभी सिचुएशन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि मार्केट दोबारा रेंज में आ गया है। तो अभी थोड़ा वेट करेंगे हम, देखते हैं किस तरफ मोमेंटम आता है, फिर हम डिसाइड करेंगे। अभी वॉच लिस्ट में हम 42,400 के आसपास चल रहा है मार्केट। तो 400 का कॉल और पुट ऐड करके रखते हैं। जो मेरा मेन अकाउंट है उसमें मैं यहाँ पर नहीं, मतलब मेन अकाउंट में मैं लैपटॉप में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे मेन अकाउंट भी मैनेज करना है साथ साथ में। तो आप देखिए अभी भी इस जोन में होल्ड कर रहा है, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी फिलहाल। देखिए अब इसका ब्रेकडाउन आ रहा है, अब थोड़ा सा सिचुएशन कंफ्यूजिंग हो गया। एक कैंडल ऊपर जाए क्लोज हुई, अब इसका यहाँ पर नीचे ब्रेकडाउन आ रहा है। तो अब ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर कुछ मूवमेंट करे। अगर इसका लो ब्रेक नहीं होता है और लो ब्रेक किए बिना अगर ये ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो ये हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन रहेगा। मतलब यहाँ पर भले ही ये कैंडल यहाँ क्लोज हो जाए, एक कैंडल यहाँ पॉजिटिव बन जाए जो लो के आसपास से बने, तो हम एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर लो ब्रेक करके कैंडल नीचे सस्टेन करने लगता है, तो यहाँ कहीं के टारगेट्स के लिए हमें भी सेल साइड में भी प्लान करना पड़ेगा। यानी हम जो मार्केट है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ये नहीं कि हमें बाइंग करना है तो हम बाइंग ही करते रहेंगे। अभी ट्रेडर्स अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पता है क्या हो रहा है, कि ये अब यहाँ पर टाइम स्पेंड कर ले रहा है। इस जगह के आसपास ये टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर ट्रैप करना होता है ना तो वो मोमेंटम बहुत फास्ट आता है, बट अब यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो टाइम स्पेंड ज़्यादा करेगा तो ये ब्रेकडाउन के चांसेस को इंक्रीज करेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फिर ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाएगी, तो हमें उसके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ सकता है। ट्रेडर्स 1 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक सेल का सेटअप बन रहा है मेरा। यहाँ पर ट्रेडर्स ये होल्ड कर लिया थोड़ा ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। अगर ये जिस तरीके से कैंडल नीचे आई थी ना, अगर ये कैंडल नीचे क्लोज करके फिर एक पॉजिटिव कैंडल बना के ऊपर जाता तो वो बेस्ट सिचुएशन रहता। निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा फॉल आ रहा है, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो अभी निफ्टी थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी ड्रैग कर रहा है नीचे। अभी देखिए अभी इसका ब्रेकडाउन कर दिया है, ठीक है। तो अभी हो सकता है अगर ये कैंडल पॉजिटिव क्लोज हो जाए ना, तो हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन रहेगा कॉल बाई करने के लिए। बट अगर ये नीचे चले जाता है तो हम एक पुट साइड का ट्रेड मिस कर देंगे, तो हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा पुट साइड के ट्रेड के लिए। ये कैंडल पॉजिटिव क्लोज कर दे तो मज़ा आ जाएगा। तो ट्रेडर्स यहाँ पर मैं अब एक कॉल बाई करने जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए कैंडल अब पॉजिटिव टेरिटरी में जा रही है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, और अगर ये कैंडल पॉजिटिव क्लोजिंग दे देना तो बहुत सही रहेगा, फिर हम एक कॉल की तरफ पोजीशन बना सकते हैं। बट इसको पॉजिटिव क्लोज होना पड़ेगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पॉजिटिव क्लोज नहीं हो पाता तो कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए क्योंकि बहुत टाइम स्पेंड कर दिया, बट अगर ये पॉजिटिव क्लोज होता है तो हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन रहेगा। चलिए ट्रेडर्स, हमने ट्रेड ले लिया है। हमारा ऑर्डर 168 पे एग्जीक्यूट हुआ है। जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल के लो का रहेगा। मतलब जो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है वो यहाँ कहीं पे हुआ है, इस जगह के आसपास। तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ के लो का रहेगा, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो पहला टारगेट यहाँ का रहेगा और दूसरा टारगेट यहाँ के आसपास का रहेगा। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ कहीं के आसपास है, सेकंड टारगेट हमारा इस जगह के आसपास रहने वाला है। एक काम हम कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टॉप लॉस को यहाँ तक ला सकते हैं, डे लो के आसपास तक का। तो डे लो के आसपास तक का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये पोजीशन है हमारा, करंटली इतना चल रहा है। इसको एक बार स्टॉप लॉस लगा देते हैं, क्योंकि मुझे अपना दूसरा ट्रेड भी मैनेज करना है। तो इसमें मैं स्टॉप लॉस लगा दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैंने ऑप्शन के चार्ट में देखा है 127 के आसपास का पड़ रहा है। तो 127 और 127.5 का बफर लगा के हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं। तो कि ये ट्रिगर पेंडिंग है, इसको हम यहाँ पर रहने देते हैं, जिस हिसाब से होगा मैनेज करेंगे। अभी आप पोजीशन देखोगे तो 1600 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। जो पहला टारगेट है वो हमारे यहाँ के आसपास का है, और जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ तक का रहेगा, बट हम फर्स्ट टारगेट तक का वेट करेंगे पहले। अगर यहाँ पे भी एक फिब लगाए ना, तो 0.6 एरिया से तो ये निकल ही गया बाहर, और 1.618 यहाँ कहीं आता है। ठीक है, ऊपर मोमेंटम आ रहा है बहुत अच्छा। अभी आप प्रॉफिट लॉस देखोगे तो ये PNL चल रहा है हमारा। ओके, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। मैं यहाँ स्क्वायर ऑफ करने का सोच रहा हूँ। इसको मॉडिफाई करके हम पहले अपना 75 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी तो एग्जिट कर ही देते हैं मार्केट में। अब देखोगे 7000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया तो 50 क्वांटिटी मैंने निकाल दिया, और बाकी जो 50 का स्टॉप लॉस मैं लगाने वाला हूँ
वो हमारा बाइंग प्राइस कितना था, बाइंग प्राइस था 168 के आसपास का, और अभी चल रहा 240। तो इसको क्लोज में हम 168, क्योंकि मुझे दूसरा पोजीशन मैनेज करना है, 180, और SLM स्टॉप लॉस में 180.5 का स्टॉप लॉस लगा देते हैं अभी, और इसको चलने देते हैं, इस ट्रेड को चलने देते हैं। हमारा टारगेट यहाँ कहीं के आसपास का है, ठीक है। ये ट्रेडर्स हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो गया यहाँ पर। तो 44,370 के आसपास का बुक किया है। जो मेरा मेन अकाउंट है वो यहाँ के आसपास मैंने बहुत सारी क्वांटिटी निकाल ली थी, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। तो ट्रेडर्स देखो, जिस तरीके से हमने एनालाइज किया था उसी तरीके का मोमेंटम आया। हमने डिसाइड किया था यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगा तो हम बाइंग साइड में जाएंगे। तो वैसे देखा जाए कुछ सारी क्वांटिटी मैंने एग्जिट कर दिया, बट अभी भी हो सकता है यहाँ से ये अपसाइड के लिए निकल जाए, क्योंकि ये भी देखिए कैंडल ग्रीन में ही क्लोज है। तो जब तक कैंडल ग्रीन है तब तक हमारे लिए कोई टेंशन का बात नहीं है। खैर हमारी पोजीशन एग्जिट हो गई है क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, बट जो मेन अकाउंट है उसमें कुछ मैंने होल्ड करके रखा है, उसको इसके नीचे मैं निकाल दूंगा। बट वो बहुत कम क्वांटिटी होल्ड है, मेजर क्वांटिटी मैंने इसके आसपास कहीं एग्जिट कर दी थी। तो आज काफ़ी अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिला। तो आज का देखिए एनालिसिस क्या था, आप एक बार वो एनालाइज कर लेते हैं कि हमारे ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न क्या था। आप देखोगे जो हमारी एंट्री हुई थी वो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री करी थी 100 क्वांटिटी से, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया 245 के आसपास, हमने कुछ क्वांटिटी बुक कर ली, बाकी क्वांटिटी हम मीन टाइम पे बुक नहीं करे हमने यहाँ पर। तो हमने 180 का स्टॉप लॉस लगा दिया, यानी कहीं ना कहीं 40-70 पॉइंट के आसपास हमें और मिल सकते थे, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारा ट्रेड ये था, रीज़न क्या था, ये बॉक्स सेटअप था। कल लाइव ट्रेड में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर इसके नीचे जाता है, मार्केट ब्रेकडाउन करता है और फिर कोई पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हम बाइंग कर सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा। फर्स्ट टारगेट मैंने बताया था यहाँ तक का था। अब यहाँ क्यों फर्स्ट टारगेट था, क्योंकि ये वो जोन है जहाँ पर मार्केट गैप फिल करने आ सकता है। तो यहाँ पर ये गैप फिलिंग वाला जोन था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर अपना फर्स्ट टारगेट डिसाइड किया था, और जो फाइनल टारगेट था हमारा वो यहाँ पर था सेकंड टारगेट। लेकिन आप देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करना भी ज़रूरी होता है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके हमने यहाँ पर हमारी कुछ क्वांटिटी निकल गई। अगर दोबारा कहीं ट्रेड बनेगा तो मैं ले लूँगा। जो मेरा मेन अकाउंट है उसमें मैं कुछ क्वांटिटी अभी भी होल्ड करके रख रहा हूँ, तो मैंने जैसे कहा ना उसको मैं इसके नीचे निकालूंगा। जैसे ही यहाँ के नीचे आ जाएगा मैं वहाँ पे बाकी बची हुई क्वांटिटी निकाल दूंगा, नहीं तो मैं यहाँ के लिए होल्ड करने वाला हूँ जो हमारा यहाँ ऊपर का टारगेट है। तो ये पूरे हमारे ट्रेड का रीज़न था। आई होप ये लाइव ट्रेडिंग वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने भी यहाँ पर ट्रेड लिया या नहीं वो ज़रूर बताइए, क्योंकि कल लाइव में हमने प्रॉपरली डिस्कस किया था कि हमें किस तरीके से प्लानिंग करना है, और फिर आज का जो लाइव ट्रेड होगा उसमें भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में ज़्यादा। तो लाइव बाकी बातें लाइव में करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, लाइक ज़रूर करेगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी लर्निंग वीडियोज़ के लिए। आज शायद शाम तक एक और वीडियो अपलोड हो जाएगी जिसमें मैं डब्ल्यू पैटर्न या फिर मतलब एक चार्ट पैटर्न्स के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ डिटेल में। तो बाकी बातें हम तब करेंगे, और वो वीडियो भी अच्छी रहेगी। मतलब मैंने पूरा शूट कर लिया, एडिटिंग भी डन है ऑलमोस्ट, बस अपलोड करना है उसको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।